दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि 1 मंथ का जो बेबी होता है उसकी बॉडी मसाज कैसे की जाती है। वाओ! तो दोस्तों, वंस अगेन आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल में आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस मिलते रहें और आप सभी प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पैर से लेके सर साइड हम जाएंगे, मतलब डाउन टू अप मसाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको तलवों को लेना है और तलवों को लेकर के अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। उसके बाद इनके फिंगर्स, चूंकि छोटे बच्चे अभी फिंगर्स बंद करके रखते हैं, तो इनको धीरे धीरे खोलना है अच्छे से, ऐसे हाथों के हेल्प से। उसके बाद सेम अपोजिट साइड में भी आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है और ऐसे ही आपको इनके हील्स पे करनी है, मतलब एड़िया जो है उस पे भी अच्छे से मसाज करनी है और अ, अंदर से बाहर की तरफ लाना है मसाज करते हुए एड़ियों के पास। और फिर एक बार दोनों थंब के हेल्प से आपको इनके तलवों को अच्छे से मसाज करनी है। ऐसे ही दूसरे पैर में भी करनी है और सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करना है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अब हमें पहले इनके इन जो जॉइंट्स हैं, तो घुटनों पे अच्छी तरह से तेल लगा लेना है और फिर सर्कुलर मोशन में मसाज देनी है। उसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से अंदर से बाहर की तरफ 1 फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब के हेल्प से आपको करना है। इंडेक्स फिंगर और थंब से ऐसे बनाना है और ये पकड़ के ऐसे अंदर से बाहर की तरफ करना है। देन आपको अच्छे से यहाँ पे ऑयल लगा के और रिंकल मोशन में, जैसे अपन गीले तौलिए को निचोड़ते हैं वैसे आपको ऐसे करते हुए रिंकल मोशन में मसाज करनी है। देखिए बेबी को अच्छा लग रहा है मसाज, तो बेबी खुश है। दोस्तों, जब भी आप मसाज करें तो तुरंत उठा के बच्चे को मसाज नहीं करनी है। कम से कम उसे हल्का सा फीड करवाएं, हल्का फीड करवा के और फिर उससे थोड़ी देर बात करें, उसके साथ थोड़ी देर खेलें, फिर 15 से 20 मिनट बाद ही आपको मसाज करनी है। और खाली पेट भी मसाज नहीं देनी है, नहीं तो बच्चा मसाज करते टाइम रोने लगेगा। दोस्तों, आज मसाज करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ पैरासूट का कोकोनट ऑयल, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हल्के से पेट में अप्लाई कर देंगे तेल। उसके बाद जो अभी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनका जो नेवल वाला एरिया होता है ये अभी फिल नहीं हुआ होता है अच्छे से। इनको यहाँ पे अभी पेन रहता है क्योंकि ये यहाँ से ही मदर से कनेक्ट रहते हैं। तो इसको बिल्कुल ऑयल डाल के और हल्के हल्के आपको बिल्कुल एकदम हल्के उंगली से, एक उंगली से आपको मसाज देनी है। उसके बाद दूर से, थोड़े दूर से सर्कल बना बना के हल्के हल्के ही मसाज करनी है, ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि भी जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको पेट छूने में उनको थोड़ा दर्द होता है और वो रोते हैं। तो इसलिए आपको पेट में बिल्कुल हल्के हाथ से डाउन टू अप एंड अप टू डाउन करनी है मसाज, ऐसे ही सर्कुलर मोशन में। ये देख सकते हैं आपकी बेबी रो रहा है, तो आपको पेट में ज्यादा मसाज नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको कर देनी है। अब हम आएंगे हाथों की तरफ। तो जैसे कि हमने पैरों में किया वैसे ही हमको सीधे हाथों में भी करना है। इनके जो उंगलियां हैं इनको अच्छे से खोलना है, क्योंकि अभी ये पूरे टाइम उंगली बंद किए रहते हैं तो यहाँ पे गंदगी वगैरह जमा हो जाती है और यहाँ की जो नर्व्स हैं वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है ताकि इनका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो सके। फिंगर्स को खोलना है और कोशिश करेंगे कि फिंगर्स के बीच में भी आप अच्छे से ऑयलिंग करें। अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ। अच्छे से शोल्डर को कवर करते हुए मसाज करनी है। दोस्तों, मसाज करते टाइम आपको याद रखना है कि आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए। अगर नेल्स बड़े रहेंगे तो आपके बेबी को लग सकते हैं। फिर इसको भी
जैसे पैरों को किया था हमने रिंकल मोशन में, वैसे ही हाथों की भी रिंकल मोशन में हल्के हल्के रिंकल मोशन में मसाज करनी है। जैसे गीले तौलिए को अपन निचोड़ते हैं वैसे ही। इससे क्या होगा, ऐसे मसाज करने से बेबी बिल्कुल भी रोएगा नहीं। अब तक आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे मसाज करते टाइम रोते हैं, तो ऐसे मसाज करेंगे आप तो बच्चे रोएंगे नहीं। देखिए बच्चा बिल्कुल खुश है, रो नहीं रहा है। तो ये हो गई हाथ से पैर तक की मसाज। अब हम पहले इसको थोड़ी सी करवा लेंगे एक्सरसाइज। तो पैरों के लिए आपको हल्के हल्के ऐसी एक्सरसाइज दे देनी है। इसको आप साथ में भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। क्रिस एंड क्रॉस हल्के से कर देना है आपको, और पैरों को क्रॉस करके। ये एक्सरसाइज आपको डेली करवानी है, क्योंकि बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं, तो अभी तक तो वो उनको मदर से फीड मिल रहा था, लेकिन अब वो डायरेक्ट अब फीडिंग कर रहे हैं, तो उनको गैस्ट्रिक समस्या हो जाती है, गैस बनती है, पेट फूलना, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इसलिए अप डाउन, अप डाउन, अच्छे से हाथों की भी एक्सरसाइज आपको करवानी है। ज्यादा तेज से नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के करना है। अगर बच्चा नहीं ले जा रहा है तो आपको अपने हाथ से सपोर्ट दे के करना है। अब अपन करेंगे इसके फेस की मसाज। तो फेस में मसाज करने के लिए पहले अच्छे से फेस में ऑयल अप्लाई कर लेना है। बच्चे फेस में मसाज करने में भी रोते हैं, तो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इसमें पहले अप्लाई कर देना है ऑयल। और जो एक्स्ट्रा ऑयल बचे उसको आपको दोनों कानों पे अप्लाई कर देना है, और कानों की भी अंदर से बाहर आपको अच्छे से मसाज करनी है। और इसके पीछे ऑयल लगा के अच्छे से एक उंगली की सहायता से आपको 8 से 10 बार ऐसे अप टू डाउन करना है। दोनों कानों की मसाज आपको डेली करनी है, कम से कम 10 से 15 बार आपको ऐसे करना है पूरे कानों का। और उसके बाद पीछे भी आपको करनी है। तो कानों की मसाज हो गई। अब हम करेंगे फोरहेड की मसाज। तो फिर फोरहेड की करेंगे, फिर आईब्रोज की करेंगे, फिर चिक्स की करेंगे। तो चिक्स की भी आराम आराम से ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। और फिर यहाँ से आई के पास से नोज से लाते हुए आपको बाहर, अंदर से बाहर की तरफ ले जाना है, और थोड़ा सा आई के पास से करना है, और फिर ये अंदर से बाहर की तरफ ले जाना है। ऐसे ही आपको नोज के पास करना है 8 से 10 बार। और आपको अपर लिप पे और लोअर लिप पे करना है। ये मसाज करने से क्या होता है कि बच्चों के जब दांत उगते हैं तो वो आड़े टेढ़े नहीं रहते हैं और बराबर दांत उगते हैं। ऐसे ही चिन की कर देनी है, जॉ लाइन बना देनी है, आपको अच्छे से चिन की भी मसाज कर देनी है। तो ये हो गई फुल फेस मसाज। हल्का हल्का आप चाहें तो हल्का हल्का टैप टैप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बच्चा आपका छोटा है, 1 महीने का है, तो ज़्यादा तेज से टैप नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के से टैप करना है। हम्म। और ऐसे ही आपको एक हाथ में ऐसे बच्चे का सर लेकर के और हल्के हल्के ऐसे नाक को करना है। देखिए भी बच्चा रो रहा है क्योंकि इसको ये मसाज शायद पसंद नहीं आ रही। बस फिर ऐसे गर्दन हाथ में सर को लेकर के और गर्दन में अच्छे से आपको मसाज कर देनी है, क्योंकि गर्दन वाला जो एरिया होता है इसमें गंदगी जमा रहती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सर मूवमेंट करते नहीं है, इसलिए। तो दोस्तों आपका बच्चा अभी 1 महीने का है, तो अभी उसको जमीन में लेटा के आपको नहीं करना है एक्सरसाइज। उसको ऐसे अपने पैरों को फैला करके एक साफ कपड़ा डाल के और थाई वाला जो एरिया होता है वहां पे लेटा के ही आपको मसाज देनी है, क्योंकि बच्चा अभी एक्टिव नहीं है, वो अपनी गर्दन नहीं उठा सकता है। तो अगर आप उसको जमीन में लेटा के करेंगे तो उसका मुंह दब जाएगा, इसलिए आपको। तो अभी आपका बच्चा छोटा है, तो आपको इसको थाई पे लेटा के ही मसाज देनी है। बच बच बच, देखिए अभी तक बच्चा एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब रोने लगा, तो आपको जल्दी में इसकी मसाज कर लेनी है। अच्छे से मसाज करनी है आपको।
क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है बच्चे लेटे रहते हैं, अभी पलटते वगैरह नहीं, तो उनके कमर में दर्द रहता है। हो हो। ये देखो 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 देखो। अगर रोने लगे बच्चा तो थोड़ा उसको शांत कर ले, फिर मसाज करें। अच्छे से आपको सर्कुलर मोशन पे यहाँ पे भी करनी है और अप टू डाउन करना है फिंगर्स की हेल्प से, और शोल्डर्स को भी यहाँ पे कवर करना है। ऐसे टैप टैप करना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के जोर पड़ता है लेटने में, तो उनको दर्द रहता है। उसके बाद ये टैप टैप आपको पूरे बॉडी में करना है, हल्के हल्के ही करना है। अभी 1 महीने का बच्चा है, कमजोर है बच्चा, ज्यादा मजबूत नहीं है, तो आपको हल्के हल्के ही करना है। तो ये हो गई है पीठ की मसाज। अब बस बची है सर की मसाज। तो सर की मसाज करने के लिए आपको बच्चे के हेड को सपोर्ट देते हुए अच्छे से उठा लेना है और अपनी गोदी बना लेनी है। आलती पालती मार के आपको बैठ जाना है और फिर इसको ऑयलिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि जो सॉफ्ट वाला एरिया होता है इसमें हल्का सा आपको तेल डाल लेना है, और ये हथेली वाला जो एरिया होता है इससे हल्के हल्के से, बिल्कुल हल्के हल्के से टैप करना है आपको। ज़्यादा तेज से नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के से टैप करना है। क्योंकि अभी बच्चा 1 महीने का है, तो उसका ये जो एरिया होता है ये पूरा बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अगर आप यहाँ पे छुएंगे तो बिल्कुल दबता सा है, तो आपको ज़्यादा तेज नहीं दबाना है, बस ऐसे ऐसे करके मसाज कर देनी है। और फिर चारों साइड से ऐसे करके यहाँ पे तेल भरना है। इस प्रोसेस को तेल भरना भी कहते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है ये सॉफ्ट होता है, तो ये जल्दी हील हो जाता है, इसलिए यहाँ पे तेल भरते हैं। तो आपको दबाना नहीं है यहाँ पे, बस चारों साइड से तेल ला ला के, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे जो ये एरिया होता है ये बिल्कुल सॉफ्ट है। देखिए यहाँ पे छूने पे सॉफ्ट फील होता है, और अगर आप यहाँ पे हाथ रखेंगे या फिर देखेंगे तो ऐसे लक लक टाइप का, मतलब धड़कता टाइप से है, क्योंकि ये सॉफ्ट है। फिर धीरे धीरे आपको पूरे सर्कुलर मोशन में अच्छे से पूरे सर की मसाज कर देनी है। पूरे सर की मसाज करनी है अच्छे से सर्कुलर मोशन में। यहाँ कानों के सामने भी आपको करनी है, ऐसे ही इधर साइड भी पूरे सर की मसाज कर देनी है। अब जो एक्स्ट्रा तेल है यहाँ पे, इसी को आपको पूरे सर पे स्प्रेड कर देना है और अच्छी तरह से मिला देना है। इसके साथ ही आपको गर्दन को भी कवर करते हुए गर्दन की पीछे से एक्सरसाइज कर देनी है, और हल्के हल्के से आपको हेड को प्रेस करना है, बिल्कुल हल्के हल्के से। अगर आप ज़्यादा तेज से करेंगे तो बच्चा रोने लगेगा, तो ज़्यादा तेज से नहीं करना है, हल्के से ही करना है। और अभी बच्चे का हेड जो है तो बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत आराम से करना है आपको। फिर जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको आपको बॉडी पे अप्लाई कर देना है। तो ये हो चुका है फुल मसाज कंप्लीट। तो आशा है दोस्तों कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि 1 मंथ के बेबी का बॉडी मसाज कैसे करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके और कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हम इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो हमें भी अगर आपके अच्छे रिप्लाई आते हैं, पॉजिटिव रिप्लाई आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। साथ ही आपके रिस्पॉन्स का हमें वेट रहता है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए मैंने इसकी कंघी भी कर दी है ऐसे ही। ये हो चुकी है इसकी कंघी, और अब मुन्ना बिल्कुल कंप्लीट ऑयल मसाज हो चुकी है इसकी। अब हम इसे फीड करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया फीड किए हुए इसको, तो अब हम फीड करवाएंगे। तो जो हमारे हाथों में एक्स्ट्रा ऑयल है इसको हम पूरे बॉडी में अप्लाई कर देंगे। अगर बच्चा भी आपका रो नहीं रहा है तो आप थोड़ी देर इससे चाहे तो बात कर सकते हैं। बच्चों से आपको डेली बात करनी है। बच्चों से बात करने से उनका सर्वांगीण विकास होता है, और वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, उनका ब्रेन अच्छे से ग्रोथ करता है।
तो अभी मेरा बच्चा रो नहीं रहा है, इसलिए मैं इससे थोड़ा सा बात करूंगी। बाबू, कुशाग्री, कुशाग्री, कुशाग्री। अच्छा लग रहा है बाबू को? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है।